गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में चैप्टर नंबर 6 टपका का डर। आप सोच रहे होंगे ये टपका का डर यानी क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। टपका का डर यानी कि जब बारिश होती है और छप्पर जो है तो उसके अंदर छेद होता है। छेद यानी कि होल। तो उसके अंदर से जो बारिश का पानी जो है वहाँ टपकता है। ओके, तो टपका का डर। तो यहाँ पर एक ऐसी जूझती बुढ़िया की कहानी है कि जो बहुत ही गरीब है। तो यहाँ पर ऐसी बुढ़िया की कथा जो है वो हमें यहाँ पे प्रस्तुत हमारे सामने की गई है। तो इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है कि उसकी जो झोपड़ी होती है तो वह कैसी होती है कि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं कि उसके छप्पर से जब भी बारिश होती है तो उसके छप्पर से पानी जो है वो सीधा उसकी झोपड़ी में ही टपकता है। और जब वो खाना बनाती है तो सीधा उसका जो चूल्हा है उसके अंदर वह पानी जो है वहाँ टपकता है। तो झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन जुझला रही है कि जुझला रही है। यहाँ पर एक मुहावरा है, जुझलाना। ओके, तो उसका अर्थ है क्रोधित होना, कि वो बहुत ही क्रोधित होती है कि यहाँ टपकता छप्पर जो है तो उसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में बात बताई गई है। अब हम यह जो कथा है वह पूरी विस्तार से समझते हैं। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था कि बरसात का दिन था यानी कि बारिश का मौसम था और चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था कि जंगल में बुढ़िया का जो घर था, यहाँ उसकी जो झोपड़ी थी, झोपड़ी वह भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा कि जब बारिश होती है और छप्पर के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं तो वह बारिश का पानी जो है वो सीधा घर में या झोपड़ी में ही आता है। तो जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? कि वह क्या करती कि छप्पर को छाए कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद ओले का अर्थ है करा। ओके, આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ છીએ? ઓલે એટલે કરા। तो थोड़ी देर के बाद ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। बेर यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને બોર। ઓકે, તો બોર જેવા મોટા ને મોટા કડા જે છે એ પડવા लाग्या कि बेर बराबर ओले। ओके, उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा कि जब ओले गिरते हैं तो हमें लगती भी है कि बहुत सारी तेज़ बारिश होती है, बड़े बड़े ओले गिरते हैं। ओके, तो वो हमें लगती भी है। फिर कई सारे नुकसान भी और ओलों की वजह से होता है।
तो यहाँ पर जो बाघ है जंगल में जो घूमता है, तो वह बाघ जो है वह ओलों की मार से परेशान हो उठता है और वह क्या करता है कि कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुँचा। कि वह बाघ जो है वह कूदता हुआ तेजी से, कूदते फादते यानी कि बहुत ही तेज़ी से वो वहाँ से दौड़ता हुआ बुढ़िया का जो घर था तो उसके पास जा पहुँचा। यहाँ पर परेशान शब्द दिया गया है, परेशान यानी कि हैरान। फिर छप्पर यानी कि छत की घास फूस वह लकड़ी से बनी। अभी तो हमारी जो छत होती है वह सीमेंट से बनी हुई होती है, पक्की होती है, तो जब बारिश होती है तो हमें पता भी नहीं चलता। पक्के मकान में हम रहते हैं और बारिश होती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इस छप्पर में हमें पता चलता है कि हाँ बारिश हुई, क्योंकि छप्पर जो है वहाँ कैसे बना हुआ है कि घास फूस व लकड़ियों से भी बनता है, फिर सीमेंट का भी छप्पर बनता है। तो यहाँ पर जो उसका बुढ़िया का घर है वह बारिश की वजह से उसका बारिश का पानी जो है वह घर के अंदर टपकता है। तो यहाँ पर बाघ जो है वह कूदते फादते वहाँ बुढ़िया के घर के पास पहुँचा। अब क्या हुआ हम देखते हैं। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि उसका मुंह भी जो देखो कितना क्रोधित यानी कि जुझला रहा है, कितनी वो क्रोधित हो रही है कि बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह जुझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। कि बाघ जो है वह बुढ़िया के घर के पास आकर वहाँ पर खड़ा है। बुढ़िया जो है वह चावल पका रही थी और वह बुढ़िया जो है वह जुझला उठी और बोली, यानी कि वह क्रोधित हो उठती है और बोलती है कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। और बाघ यह खड़ा हुआ होकर सब बुढ़िया की बात सुन रहा था। तो बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ जो है वह डर जाता है क्योंकि बुढ़िया ने ऐसा कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती जितना टपका से डरती हूँ। तो बाघ ने सोचा कि जरूर टपका जो है वो मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। कि बस इतना सोचते ही बाघ जो है वह क्या हो गया, वो बहुत ही घबरा उठता है और सिर पर पैर रखकर भाग गया। कि बाघ जो है वहाँ घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। सिर पर पैर रखकर भागना, सिर पर पैर रखकर भागना यह एक मुहावरा है। तो उसका अर्थ निकलता है कि तेज गति से भागना। सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि उसका मतलब है, उसका मीनिंग है तेज गति से भागना, तेज गति से भागना। तो यहाँ पर हमने देखा कि बुढ़िया जो है वो बाघ से नहीं डरती, लेकिन वह टपका से डरती है कि जब बारिश होती है और जो उसके छप्पर में से पानी टपक रहा है तो वह उससे डरती है। तो बाघ जो है वह यहाँ सुन लेता है और बाघ जो है वह तेज गति से भागता हुआ इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि अरे बाप रे, मुझसे भी बड़ा यह टपका जो है वह जानवर है। तो वहाँ से भाग जाता है। तो हमारा यह चैप्टर जो है वह
कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसका अभ्यास जो है वह समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।